सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम राउंड वी डिड विद दैट मोल कंसेप्ट का बेसिक आपको समझाया था मैंने, ठीक, कि मोल किसके बराबर होता है, मोल होता क्या है, कहाँ से उसका नंबर आता है, क्या होता है, ये सब कुछ मैंने पिछली बार आपके हाथ क्लियर किया था। आज हम करेंगे उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक, फ्रॉम द वेरी जीरो लेवल टू द हाईएस्ट लेवल, ठीक, जो लेवल हमें एक्सप्लोर करना है वहां तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक। तो जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा इसको ध्यान दें, जो तो पुराने हैं उन्होंने पिछली बार मेरे साथ काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझा था, बट येट जो नए हैं वो बस इतना समझ लें कि कभी भी हमें नंबर ऑफ मोल्स जब निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ मोल जो होते हैं दैट इज ऑलवेज गिवन वैल्यू अपॉन मोलर वैल्यू। Now, given value whatever is given to us and molar value यानी एक मोल का इक्विवेलेंस, यानी एक मोल की जो वैल्यू होती है, जिसे वी आर गिवन विद वेट, तो हमें पता है कि वेट इज गिवन, तो एक मोल का वेट किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर, यानी 1 मोल के मास के बराबर, दैट इज मोलर मास। और मोलर मास हम किसके बराबर लेके चलते थे बेटे, हमने ये कहा था कि मोलर मास अगर किसी एटम का देखा जाएगा तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम्स। लाइक इफ आई हैव सोडियम एज एन एग्जांपल, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 23। तो 23 के आगे अगर ग्राम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। तो ये इसके एक मोल का मास माना जाएगा, यानी कि ये मोलर मास माना जाएगा बेटा। सिमिलरली इफ यू हैव एनी अदर एटम, ठीक, हम मान लो हीलियम की बात करते हैं, ठीक, हीलियम इज एन एटम, तो इसका जो हमारे पास मास होता है वो कितना होता है, 4। अगर उसके आगे ग्राम लगा दोगे ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। सो ग्राम एटॉमिक मास इसका कितना आ जाएगा बेटा, 4, दैट इज मास ऑफ 1 मोल, दैट इज मोलर मास। आई थिंक सो यू गॉट इट, व्हाट इज मोलर मास। इसी तरह से अगर बेटे हमारे पास कोई नंबर दे दिया गया हो, इफ यू आर गिवन विद द नंबर, से इट इज n, सो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, n नॉट या na लिखा जाता है इसको। और ये जो n नॉट या na ये जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23। मैंने पिछली बार ही समझाया था, कई बच्चे बोलेंगे सर 6.22 इंटू 10⁻23, एक ही बात होती है बेटा, बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं है, ठीक, आप ऐसा लेके चल सकते हैं, ठीक। अब इस हिसाब से अगर हम नंबर मोल निकाले गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, बट माइंड इट, अगर गिवन चीज हमारे पास एटम है तो आंसर भी एटम में आएगा, गिवन चीज मॉलिक्यूल है तो आंसर भी मॉलिक्यूल में आएगा। हम आज इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी गैस दे दी गई हो, और गैस का वॉल्यूम हमारे पास क्या हो, V हो, तो हम ये कहते हैं कि गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हमने बताया आपको 22.4 लीटर लेते हैं एट STP, बशर्ते प्रेशर किस में लिया जाता है, एटमॉस्फेयर में। मैंने ये भी बताया था आपको कि ये 22.7 भी हो सकता है, 22.7 लीटर, इफ प्रेशर इज टेकन इन बार। अगर प्रेशर को, स्टैंडर्ड प्रेशर को बार में ले लेंगे तो बेटा ये 22.7 होगा। यहां तक कि मैंने तुम्हें ये भी क्लियर किया था कि अपने आने वाले बच्चों को कैसे पढ़ाओगे तुम लोग। मैंने ये बताया था कि एक कंडीशन होगी SATB कंडीशंस, तो उस समय यही वैल्यू चेंज होकर कितनी आ जाएगी, 24.8 लीटर। ये पिछली बार अपने क्लियर किया था, अभी अपने को जरूरत नहीं है। हम यूज कर सकते हैं जनरली ये, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी तो हम ये यूज करते हैं। ये मोल की इक्विवेलेंस है, यानी नंबर ऑफ मोल इज गिवन वैल्यू बाय मोलर वैल्यू, एंड मोलर वैल्यू वेट के हिसाब से ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। जैसे यहां एटम के मास की तो बात की, अगर मान लो मेरे पास गिवन चीज एक मॉलिक्यूल होती, तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते, तब हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना होता, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास पहले कितना आएगा, 44, पीछे लगा देंगे ग्राम, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। इसी तरह से मान लो अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल ना, ठीक।
इसका मास जो होगा वो कितना होगा 17, पीछे लगा दोगे ग्राम, क्या बन जाएगा 17 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया, विच इज इक्वल टू मोलर मास। अब ये चीजें हमें ध्यान में रहेंगी तो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन यू बहुत इजीली निकलेंगे। तो आज हम पहले सिंपली एक एक रिलेशन एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसकी खिचड़ी पकाएंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक, सबसे पहली चीज जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो एक्सप्लोर करेंगे बेटा नंबर का रिलेशनशिप, ठीक। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज N/Na, ठीक, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कितनी तरह के किस किस तरह से निकालने, कैसे करने हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आ सके। पहला सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको कहा गया फाइंड, या सीधे इन 0.25 moles of ammonia find, in 0.25 moles of ammonia find number of atoms, number 1. Number 2, number of atoms of each kind, हर तरह का, ठीक। नंबर 3, आपको ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो, ठीक। नंबर 4, आपको कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चन दिए हमारे को, ठीक। और हमारे पास ये गिवन है कि इन 0.25 मोल्स ऑफ अमोनिया फाइंड नंबर ऑफ एटम्स of each kind, number of electrons, number of protons. See, सबसे पहली बात हमें यहां पे दिया क्या हुआ है, what we are given with, बेटा we are given with number of moles, that is small n is given 0.25, and what we are asked about, क्या पूछा हमारे से, नंबर, यानी कैपिटल N is asked. Now कैपिटल N is asked. अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को ताकि समझ में आ सके। हमें ये अच्छे से पता था बेटे कि n इज इक्वल टू n अपॉन Na, ठीक। Na की वैल्यू पता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। हमें निकालना है कैपिटल N, सो कैपिटल N इज n इंटू Na, बट अमोनिया इज एन एटम और अ मॉलिक्यूल, इट इज अ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहली बात, ये आंसर किस में आएगा, मॉलिक्यूल्स में आएगा। ये आंसर किस में आएगा, मॉलिक्यूल्स में आएगा। दिस विल नॉट बी इन एटम्स, बट हमें मॉलिक्यूल थोड़ी पूछे हैं, हमें क्या पूछे हैं, एटम्स। अब एटम कैसे निकालेंगे, ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए। सो नंबर ऑफ एटम्स, सी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है बेटा, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के, टोटल मिला के 4 एटम हुए। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, इंटू 4। इसलिए बेटे नंबर ऑफ एटम विल बी 4 इंटू n इंटू Na। तो यानी आंसर आया 4 इंटू n कितना 0.25, Na कितना 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अब आंसर किस में आएगा, एटम्स में। तो बोलो बेटा पहली बात क्लियर हुई। द मेजर थिंग वाज कि अगर गिवन चीज मॉलिक्यूल थी तो आंसर किस में आया, मॉलिक्यूल्स में, नॉट डायरेक्टली इन एटम्स। ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, गिवन चीज मॉलिक्यूल होती है, आंसर सीधे एटम में निकाल देते हैं। पहले मॉलिक्यूल्स का आंसर किस में निकलेगा, मॉलिक्यूल्स में, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द एटम्स बाय सीइंग कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, उतने से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। ये पहला क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्वेश्चन ये 4 इंटू 0.25 क्या आ गया बेटा आपके पास 1। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। गॉट इट और नॉट। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड। ईच काइंड यानी नाइट्रोजन अलग से और हाइड्रोजन अलग से। तो पहले देखिए हमें निकालना नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। देखो बेटे हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने होंगे, ये तो क्लियर है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कैपिटल N इनटू एवोगाड्रोस नंबर, एंड वेयर एवोगाड्रो नंबर इज
6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन के एटम कितने हैं? एक ही तो है ना। तो हम इधर करेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर n इंटू Na। ठीक, तो आंसर आया यहां पर कितना? 0.25 इंटू Na। ये नाइट्रोजन एटम हो गए। ठीक, क्योंकि एक चीज के अंदर एक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम। प्लीज बेटा लीव दिस असाइड। ठीक, दिस विल नॉट बी अलाउड हियर। सो उसी तरह से अगर नंबर ऑफ आपको हाइड्रोजन एटम बोले जाए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोले जाए, सो टेल मी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है बेटा? 3 है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले निकाल के रखे हो। एक मॉलिक्यूल में 3 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो सिंपल बात आ गई, 3 इंटू n इंटू Na। दैट मीन्स आंसर इज 0.75 Na को पुट करो, आंसर निकाल दो। बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये क्वेश्चन? यानी कि अगर मैं इधर बोलता हूं नाइट्रोजन एटम्स, तो नाइट्रोजन एटम का आंसर आ जाता है 0.25 Na। और अगर बोलता हूं हाइड्रोजन एटम्स, तो हाइड्रोजन एटम्स का आंसर आ जाता है 0.75 Na। ठीक, तो ईच काइंड के मिल गए कि नहीं मिल गए? हाँ जी, हाँ जी बोलो, एक और बार समझाऊं। एटम्स में 4 क्यों मल्टीप्लाई किया? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है बेटे? 4। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे? इंटू 4। तो इतने मॉलिक्यूल्स को मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया? 4 से। बोलो क्लियर? अब आ जाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे पुत्र? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 अमोनिया, एक अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 7 नाइट्रोजन के प्लस 1 इंटू 3 हाइड्रोजन के, यानी 10, यानी 10। तो जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां निकालेंगे तो वो आएगा 10 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में 10 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने निकाले थे हमने, तो इंटू n इंटू Na हो गया। यानी हम इजीली पुट कर सकते n की वैल्यू 2.5 इंटू Na। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? 2.25, नॉट 2.5, इट इज 0.25, whatever is given। ठीक, तो 10 इंटू 0.25 इंटू Na, ये क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूल्स को? क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बोलो क्लियर? अब मानो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे? यहां पर नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन 7, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन 7। हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? होता ही नहीं। हाइड्रोजन में देयर इज नो न्यूट्रॉन। तो one molecule contains how much बेटे? 7 neutrons, 7 neutrons, and therefore number of neutrons जो हम निकालेंगे वो आ जाएगा 7 इंटू स्मॉल n इंटू Na न्यूट्रॉन्स। तो बेटा 7 हमें पता है, n हमें दिया है, Na हमें पता है, पुट करके आंसर निकाल सकेंगे। बोलो इज इट क्लियर? सो बेसिक बात क्या? हाँ जी, हाँ जी बेटा, बेसिक बात ये है कि पहले हम गिवन चीज अगर मॉलिक्यूल है तो आंसर किस में निकलेगा? मॉलिक्यूल्स में। अब मॉलिक्यूल्स को हमें एटम में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, जिसमें भी कन्वर्ट करना है। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले निकाल के रखो, फिर देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी एटम्स हैं, उतने से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उतने से मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन आ जाओगे। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे। आपको पहले अगर गिवन चीज मॉलिक्यूल है तो आंसर किस में आएगा? मॉलिक्यूल्स में। Then you have to convert into the atom, electron, proton, neutron, anything which is asked. हाँ जी बेटा। सर कैपिटल N किसके लिए होता था? कैपिटल N तो गिवन नंबर है हमारे पास।
कोई भी नंबर जो दिया हुआ है या पूछा है। गॉट इट और नॉट? सो आर यू रेडी फॉर अ क्वेश्चन? हाँ, चलिए। अब जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनको समझ में आया। सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर। चिराग, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो अभी हम इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है? इस तरह के डाउट्स जरूर लेंगे बेटा अपन आपके, बट तब लेंगे ना जब आप उस समय आएगा। बीच क्लास में कोई भी डाउट थोड़ी पकड़ा जा सकता बच्चे, ठीक? अब देखो बेटे, आपको काम करना है, आपको निकालना है क्वेश्चन, ट्राई करना। नहीं आएगा, आई एम देयर टू सॉल्व दैट आउट, ठीक? आपको कहा इन 0.5 moles of glucose, in 0.5 moles of glucose, and glucose का फॉर्मूला C6H12O6। आपको कहा है फाइंड पहला क्वेश्चन हमें दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ टोटल एटम्स, ये तीसरा क्वेश्चन है। आगे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड, ठीक है? और फोर्थ क्वेश्चन है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी इन 5 क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर देना है। यस, क्विकली। चलो शाबाश, क्विकली सॉल्व करना है इसको। So have you done that? Okay, take your time. So I'll discuss this question. आप देखिएगा आपने सही किया कि गलत किया। आपके पास दिया क्या हुआ है? You are given with small n and that is 0.5. First of all, we have to calculate molecules. As this given thing was a molecule, तो answer must come in molecules. हमें पता था स्मॉल n जो होता है वो कैपिटल N अपॉन Na होगा, तो n निकालना होगा तो वो होगा n इंटू Na, और क्योंकि गिवन चीज मॉलिक्यूल है तो आंसर किस में आएगा? मॉलिक्यूल्स में। इसलिए n की वैल्यू आएगी 0.5 इंटू Na मतलब 6.023, तो आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बोलो बेटा, पहला क्वेश्चन समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमें पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 24। 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के, 6 ऑक्सीजन की, 24। तो वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 24 एटम्स, और मॉलिक्यूल हमने पहले टर्म में निकाल दिए, इसलिए नंबर ऑफ टोटल एटम्स, बेटा टोटल एटम्स का नंबर देखेंगे तो 24 इंटू 3.01 इंटू 10 टू पावर 23। अब ये आ जाएगा बेटे आपके पास एटम्स। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ओके, अभी बात करते हैं ईच काइंड मतलब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बेटे अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोलूं, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स
इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 6 ही कार्बन है और 6 ही क्या है, ऑक्सीजन। तो जितने कार्बन एटम होंगे उतने ऑक्सीजन होंगे, एक ही बार में दोनों निकाल लेंगे अपन। तो एक मॉलिक्यूल में, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं बच्चे, 6 है, ठीक है ना जी। तो मॉलिक्यूल टोटल कितने आए, ये हमारा बेसिक बन गया, इतने मॉलिक्यूल आए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 6 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23, ये टोटल कार्बन एटम्स। और या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ गए, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ आपको हाइड्रोजन एटम निकालने थे, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं, 12, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि आपने पहले निकाले थे। यहां से आंसर आ गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इज इट क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे, एक मॉलिक्यूल में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, इंटू कितने कार्बन है, 6, प्लस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इंटू 6, तो आया 36 प्लस 12 प्लस 48, 90, कितने आ गए, 96. So 96 electrons are there. In all there are 96 electrons. Is it clear? अब आपको क्या निकालना बेटा इसका, अब आपको निकालना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, total number of electrons. So that will be 96 into number of molecules 0. So these are number of electrons. Am I clear? समझ में आया भाई? अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कार्बन में कितने न्यूट्रॉन, 6 इंटू 6 कार्बन है। हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन, 0, कोई लिखने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन में कितने, 8 इंटू 6, तो 36 प्लस 48, ठीक, कितना आया, 84 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकाले, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 84 इंटू 3.01 10⁻23। अब ये क्या आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो बेटा इज दिस रिलेशनशिप इज डन? ये समझ में आता है कैसे करना है, सिंपल सी चीजें हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे, राइट डाउन अ क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी बेटे। अरे मोल से क्यों नहीं किया, ये सारी जगह यहाँ पे पहले नहीं आ गया हुआ मोल से, हमने ये आंसर ही मोल से मल्टीप्लाई करके निकाला है ना बेटे। इस मॉलिक्यूल्स को आगे हम यूज कर रहे हैं, गॉट इट। चलो फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, find the number of moles rather, find the number of moles of nitrogen, find the number of moles of nitrogen which contains, find the number of moles of nitrogen which contains 3.01 into 10⁻23, 3.01 into 10⁻23 atoms of nitrogen, atoms of nitrogen। क्वेश्चन क्या बोला, कहा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, विच कंटेन्स 3.01 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। चलो शाबाश, 0.5 आ गया ना, गलत हो गया पुत्र, यही तो देखना चाह रहा था ना मैं, बिल्कुल ही गलत है। Excuse me, sir. हाँ जी बेटे बोलिए। Sir, please check my answer. हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चे चिराग।
देखो बेटे, हमें सबसे पहली बात ये थी कि यहां नंबर ऑफ मोल्स पूछे थे किसके, नाइट्रोजन के। बेटा नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, नॉट एटम, है ना। तो हमें पता है कि टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन forms, two atoms of nitrogen forms how much, one molecule, दो एटम से एक मॉलिक्यूल बनाना। हमारे पास यहां एटम्स दिए थे, बट ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, मॉलिक्यूल की तरह। तो पहले तो इसके मॉलिक्यूल निकालोगे ना यार। अगर गिवन स्पीशीज मॉलिक्यूल में तो आंसर मॉलिक्यूल में आना चाहिए, गिवन स्पीशीज एटम में तो आंसर एटम में आना चाहिए। ये गिवन स्पीशीज कैसे एग्जिस्ट कर रही है, मॉलिक्यूल की तरह, और यहां पे दिए क्या हुए हैं, एटम्स। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट एटम्स इनटू मॉलिक्यूल्स। तो बेटे हमारे पास टू एटम फॉर्म्स वन मॉलिक्यूल, तो 3.01 into 10 to power 23 atoms of nitrogen will form 1/2 into 3.01 into 10 to power 23 molecules, isn't it? That means 1.51 into 10 to power 23 molecules. ये molecules बने हमारे पास, because the thing was existing as molecule, so you have to convert it into the molecules. अगर मैं पहले से मॉलिक्यूल दिया होता तब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यही तो भेजा है ना। देखो बेटा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, इट इज नॉट केमिस्ट्री येट। इज इट केमिस्ट्री? इट्स नॉट केमिस्ट्री, इट्स मैथमेटिक्स। ये मैथ्स पढ़ा रहा हूं तुम्हें, जो केमिस्ट्री में यूज होना है। तो इसमें भेजा तो चाहिए। तो भेजा बहुत सिंपल है, लॉजिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोई चीज एटम में एग्जिस्ट करती तो मैं सीधे भर देता। अगर मान लो नाइट्रोजन की जगह मेरे पास इस जगह पर हीलियम दिया होता, मैं डायरेक्टली पुट कर देता, ठीक, क्योंकि हीलियम एटॉमिक स्टेज में है, एक ही एटम की बनी हुई होती है। लेकिन क्योंकि ये मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट कर रहा और दिया क्या है, एटम्स, तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज दैट इनटू द मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? अब हमें पता था कि n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na, ठीक। और ये जो अब हमने निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया, n गिवन नंबर। हाँ जी बेटे, हाफ से मल्टी, यार बेटा ऐसे नहीं करते, यूनिटरी मेथड पढ़े हो ना। टू एटम्स फॉर्म वन मॉलिक्यूल, तो वन एटम फॉर्म्स 1/2 मॉलिक्यूल, तो इतने एटम विल फॉर्म 1/2 इनटू दिस, इजंट इट? तो ये यूनिटरी मेथड वैसे ही करते हैं ना बच्चे। हाँ हाँ जी बिल्कुल, आप उसको यूनिटरी मेथड से करते हैं ना यार। टू एटम्स फॉर्म वन मॉलिक्यूल, वन एटम फॉर्म 1/2, तो इतने एटम्स विल फॉर्म। अगर 4 एटम से मिलकर बना होता तो 4 एटम फॉर्म्स 1 मॉलिक्यूल, 1 एटम फॉर्म 1/4 इनटू दिस। क्लियर? तो हमारे पास अब n कितना आ गया, 1.51 into 10 to power 23 divided by 6.02 into 10 to power 23. So answer is 0.25 moles. तो बेटा झोल था क्वेश्चन में, है ना, डायरेक्ट नहीं था। तो डायरेक्ट तब होता है, देखो बहुत क्लियर मैंने आपको बताया, अगर गिवन चीज एटम है तो आंसर किस में आएगा, एटम्स में। गिवन चीज मॉलिक्यूल है तो आंसर किस में आएगा, मॉलिक्यूल्स में, ठीक। अब ये एग्जिस्ट तो हमारे पास क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल, पर गिवन क्या है हमारे को, एटम्स। तो बेटे हम कैसे करते, बोलो क्लियर? समझ में आ गई सभी बच्चों को? फॉर योर यू कैन से कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो अपन 2 क्वेश्चन आपको और देते हैं, ताकि आप इसको 3 क्वेश्चन और देते, ताकि इसको पहले स्टैंप कर दो कि ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया, ये वाली चीज क्लियर हो गई, देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्मूला। बेटा ये तो भी सिर्फ अंगड़ाई है ना, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद जब हम इसकी खिचड़ी पकाएंगे, ठीक, यानी इधर से उधर, उधर से इधर, फिर इसको हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक एडवांस होता है, ठीक। तो चलिए अब आपको 3 क्वेश्चन देता हूं। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स that contains find the number of moles that contains, number 1, that contains 3.1 into 10 to power
20 atoms of sodium. Number 2, 3.01 10 to the power 20 atoms in ammonia. Number 3, 3.01 10 to the power 20 molecules of ammonia. चलो शाबाश, इन 3 क्वेश्चन को करो जल्दी से, पहले से भी जल्दी. नंबर ऑफ मोल निकालने हैं जिसमें ये एटम्स और मॉलिक्यूल वट एवर इज गिवन है ना. गुड चिराग, चलो शाबाश. थोड़ा सा चिराग इसको ध्यान से देख लो, थोड़ा सा आंसर आपका गलत आ रहा है, ठीक कर लो. डन. चलिए हम भी करते हैं. यहां पे हमें दिए क्या हैं? एटम्स. क्या दिए हैं? एटम्स. और सोडियम एग्जिस्ट कैसे करता है? एटम की तरह. एटम ही दिया, एटम की तरह एग्जिस्ट करता, कोई चेंज की जरूरत तो नहीं, कोई जरूर नहीं. तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास? n. क्या वैल्यू है? n. और हमें पूछा था नंबर ऑफ मोल्स, सो n अपॉन Na. ठीक है जी. n क्या है हमारे पास? 3.01 इंटू 10 टू पावर 20, और यहां है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23. ये कैंसिल हुआ. 0.5 इंटू 10 टू पावर -3, यानी 0.5 यानी हम इसको लिखते हैं 5 इंटू 10 टू पावर -4 मोल्स. बोलो क्लियर और नॉट? हाँ जी, वो छोड़ सकते हैं, कोई सी बात. पहली बात क्लियर, क्योंकि बेटा गिवन चीज एटम थी और ये एग्जिस्ट भी कैसे कर रहा है? एटम की तरह. तब थोड़ी चेंज करेंगे अपन. अब यहां आ जाओ. यहां गिवन चीज क्या है? मॉलिक्यूल. पर बेटे गिवन क्या है? एटम्स. व्हाट यू हैव टू डू? नाउ यू हैव टू कन्वर्ट, है ना. और कन्वर्ट किस में करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में. ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने से मल्टीप्लाई करूं एवोगाड्रो नंबर को? यानी 1/4, क्योंकि 4 एटम से मिलकर बना है ना. तो हम बोलेंगे 1/4 इंटू 3.01 इंटू 10 टू पावर 20. बोलो क्लियर? ये नंबर ऑफ क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स. अब हमें निकालना है एटम. अब निकालना नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन Na. तो n आ गया हमारे पास 1/4 इंटू 3.01 इंटू 10 टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 23. कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ? कैलकुलेशन तो कर सकते हो. कोई डाउट्स इसमें? ऑनलाइन वाले कोई प्यारे बच्चे को इसको डाउट हो? बेटा ऑनलाइन वाले यस नो कुछ लिख दिया करो. ओके. अब रही बात इसमें, सी अगेन, द गिवन स्पीशीज इज molecule and the given are is there a you can say need to change? There's no need.
तो हमारे पास डायरेक्टली क्या दे रखा है, n कितना दे रखा है 3.01 इंटू 10 टू पावर 20। तो बेटे n किसके बराबर आएगा, n अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो 3.01 इंटू 10 टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। यू कैन सॉल्व दिस एंड कैन कैलकुलेट योर आंसर। तो बेटे देखो कहां हमें चेंज की जरूरत है, कहां चेंज की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। हाँ जी, मॉलिक्यूल हो तो किस तरह से करना है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक, तो पहले एक बार थोड़ा सा आगे जाने से पहले इसी सब को फटाफट से एक बार हल्का सा रिवीजन देते हैं ताकि ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। देखो बेटे पहली बात मैंने तुम्हें बताई कि हमें करना क्या होता है। अगर मान लो हमें नंबर पूछा है, फॉर्मूला तो हमें मालूम है, पर हमें पता गिवन चीज अगर मॉलिक्यूल होगी तो पहले क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल देंगे अपन, n है ना। अगर एटम पूछे होंगे तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बेटे आपको ईच काइंड पूछे होंगे तो क्या करोगे, हर काइंड के जितने एटम उतने से मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन पूछे होंगे, एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। प्रोटॉन पूछे होंगे तो बेटे प्रोटॉन क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगली बात मैंने आपको बोला, ऑलरेडी अगर हमारे पास क्या दिए हो, ऑलरेडी अगर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल दिए हो तो पहले देख लो कि ये गिवन स्पीशीज मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करती है एटम की तरह। ठीक, अगर मॉलिक्यूल की तरह कर रही है और दिए भी मॉलिक्यूल हैं तब तो टेंशन ही नहीं है, तब तो सीधे फॉर्मूला पुट किया n इज इक्वल टू n बाय एवोगाड्रोस नंबर। बट अगर गिवन चीज है तो मॉलिक्यूल पर दिए क्या हुए हैं, एटम, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट एटम इनटू मॉलिक्यूल्स। ठीक, क्लियर। कैसे करेंगे, 4 एटम से एक मॉलिक्यूल, एक एटम से 1/4 और इतने एटम से कितने, तो 1/4 इंटू दैट मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ क्या आ गए, एटम्स आ गए बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आगे चलेंगे। अगर गिवन चीज एटम है और आंसर दिया भी एटम है तब भी डायरेक्टली यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं नंबर वाला रिलेशनशिप एक्सप्लोर हो गया कि नहीं हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वाला रिलेशनशिप। नेक्स्ट वाला रिलेशनशिप हमारे पास क्या था बेटे, वेट वाला रिलेशनशिप। हमने बोला था कि n इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, है ना। और मैंने तुम्हें समझाया कि मोलर मास अगर एटम का हो तो हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम्स। और अगर ये मोलर मास किसी मॉलिक्यूल का हो तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर लेते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर लेते हैं। पहले मैं आपको सिंपल 2-3 क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक, जैसे आपको कहा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, find the number of moles in 4.25 gram of ammonia. Find the number of moles in 4.25 gram of ammonia. Now what is given to us? We are given with weight, और weight कितना दिया है 4.25 ग्राम, this was the given weight। और इसी वजह से हमें नंबर ऑफ मोल कैसे निकालने हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट इज 4.25, मोलर वेट 17। क्लियर, मोलर वेट 17 कैसे, नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, टोटल मिला के 17। इज इट क्लियर। सो हमारे पास यहां पे आ गया 0.25 मोल्स। हाँ तो ग्राम एटॉमिक मास ही तो है, तो इसके आगे सिर्फ ग्राम ही तो लिखना लड्डू। ठीक, तो ये अपने पास ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना भाई, तो उसी वजह से आंसर आया ये। एम आई क्लियर। इसी तरह से अगर तुम्हें बोल दिया फाइंड द वेट, फाइंड द वेट ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, find the weight of 0.25 moles of carbon dioxide. Now what is given to us, small n दे रखा है कितना 0.25, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा 44, so this is 44 and what you are asked about, हमें पूछा है weight, यानी you have to calculate W। तो हमें पता है n is equal to W by m,
सो W इज इक्वल टू N इंटू M। N कितना 0.25, M कितना 44, आंसर कितना? बोलो बेटे क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर और नॉट? शाबाश शाबाश। तो चलो फिर इस पे भी एक दो क्वेश्चन करो, हाथ साफ होगा, और फिर हम आगे चलेंगे, अगले रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, बिलीव मी, जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूं ना बेटा, यहाँ 5-6 में जितने क्वेश्चन करवाते हैं ना, ठीक, उससे आधे क्वेश्चन क्या, उससे मतलब जितनी हमारी कॉपी होगी ना, कभी अपने सीनियर से पूछना है जो यहाँ पढ़ते हैं, जितनी हमारी कॉपी होती है ना, उससे 1/4 कॉपी में बंदों के पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक, जितने मैं एक टॉपिक में बुक्स कॉपी लगवाता हूँ ना, एक टॉपिक में जिसकी कॉपी जितनी भरेगी उतने में उनका पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इतनी प्रैक्टिस तो मैं यहाँ करवाई जाती है। ठीक, जो पिछला बैच है उसके अभी तक पूरे साल में हर सब्जेक्ट के 70 अबव टेस्ट हुए हैं। कितने? 70 अबव टेस्ट हुए हैं। ठीक, सो चलिए, एनी हाउ कमिंग टू दिस, थोड़ा सा इधर बात करते हैं। अब देखो बेटे, आपको क्वेश्चन देता हूं, बोला फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एक क्वेश्चन ये दिया, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 45 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया, फाइंड द weight of 0.25 moles of मीथेन। ठीक, और एक तीसरा क्वेश्चन दिया जो तुम्हारा दिमाग जांचेगा, बोला 0.25 moles of a substance weighs या gas weighs 16 gram. Which of the following gas is it? इसका ए ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन दिया मीथेन, सी ऑप्शन दिया सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन दिया ऑक्सीजन। चलो बेटा, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों फटाफट करके बता देने हैं मेरे को। ठीक, पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक, दूसरा है फाइंड द वेट ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ मीथेन, और अगला बोला 0.25 मोल्स ऑफ अ गैस वेज 16 ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इट? ये पूछा है आपसे। चलो शाबाश। हाँ जी जरूर। वेल डन, वेरी गुड यश, शाबाश। देखो भाई, सबसे पहले यहां पे गिवन क्या है हमारे को? वेट। गिवन क्या है? वेट कितना है? 45 ग्राम। कितना है? 45 ग्राम। एंड व्हाट यू आर आस्क्ड अबाउट? नंबर ऑफ मोल्स। एंड व्हाट इज योर फॉर्मूला? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। सो आपके पास गिवन वेट कितना है? 45। मोलर मास, बेटे कार्बन का मास कितना होता है? 12 इंटू कितने कार्बन लगे? 6। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 इंटू कितने हाइड्रोजन लगे बेटे? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 6 इंटू
16 है ना, टोटल मिला के आ गया 180। कितना आ गया? 180। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। तो बेटा 45 डिवाइडेड बाय 180, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। बोलो क्लियर? बेटे ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 16, तो 16 टू 16। क्लियर? अब यहां पे बोला फाइंड द वेट ऑफ, अब यहां पे गिवन क्या है? स्मॉल एन कितना है? 0.25, 0.25। और हमारे पास पूछा क्या है? हमें वेट निकालने को पूछा है, ठीक? मोलर मास इज गिवन, वेट निकालने को पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। हमें निकालना था वेट, तो वेट आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, इजंट इट? सो नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.25। मोलर मास मीथेन का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, दैट इज 16। तो 16 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ गया? बोलो क्लियर एवरीबॉडी? नाउ क्वेश्चन नंबर दिस, इसमें आपको बोला 0.25 मोल्स ऑफ अ गैस वेज इतना, यानी हमें n दे दिया है 0.25 और W दे दिया है कितना? 16 ग्राम। और बोला गैस कौन सी है? बेटा गैस जानने के लिए उसका मोलर मास निकालना होगा, तो यहां हमें कैलकुलेट क्या करना था? मोलर मास। क्या कैलकुलेट करना है? कभी भी गैस निकालनी होती तो मोलर मास निकालना होता है पुत्र, ठीक? तो मोलर मास निकालेंगे। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है कि n इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, तो मोलर वेट इज गिवन वेट अपॉन n। तो गिवन वेट कितना है हमारे पास? 16 और 0.25, तो मोलर मास आया 64। मोलर मास क्या आ गया? अब इसमें किसका 64 है? बेटे इसका 44 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका 16 है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका 64 है, डेफिनेटली दिस इज द आंसर। ऑक्सीजन का 32 होता है। बेटा मास नंबर और एटॉमिक मास दो अलग अलग चीजें हैं बेटे। एटॉमिक मास 32 होता है इसका, ठीक? सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 16, तो 32 प्लस 16 इंटू 2 दैट इज 64। बोलो क्लियर? बेटे बताऊंगा आगे जाकर के, ठीक? डोंट वरी, ठीक? अभी तो सिर्फ इस पे थोड़ा ये करवाना मेरे को इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक मैं ये नहीं करवाऊंगा ना, आगे हमारी केमिस्ट्री दौड़ेगी नहीं। ये एक्चुअली केमिस्ट्री है ही नहीं, एक्चुअली दिस इज नॉट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो बहुत मजेदार होती है यार, ये तो सिर्फ मैथमेटिक्स है, ठीक? तो केमिस्ट्री में तो जिस दिन केमिस्ट्री कराना शुरू करूंगा तो उस दिन क्लास में पकड़े पाएंगे तुम, क्योंकि इट इज वेरी वेरी मजेदार, ठीक? चीजों को समझने में मजा आता है। ये तो मैथमेटिक्स है खैर, बट एनी हाउ इज इट क्लियर? सो शुड आई गिव यू वन क्वेश्चन? थोड़ा सा और भेजा, हाँ लगाओ। आपको बोला 0.25 moles of a gas CHX, 0.25 moles of a gas CHX weighs 4 gram. Find the value of X. Find the value of X. Done. Very nice. Simple question है, बहुत easy है। इसमें मैं टफर वन भी बना सकता था, अभी मैं तुम्हें सिर्फ सिंपल से करवा रहा हूं, अभी तो प्यार दे रहा हूं बच्चों, ठीक? तो ये क्वेश्चन कैसे होना है बेटा? ऑब्वियसली हमें नंबर ऑफ मोल दिए हैं और हमें उसका वेट दे रखा है, तो हमें मोलर मास निकालना है। हमें क्या निकालना है? मोलर मास। तो हमें पता है मोलर मास किसके बराबर होगा? गिवन वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे ही होगा ना? गिवन वेट कितना था? 4 ग्राम। नंबर ऑफ मोल कितने थे? तो 16 आया ना भाई। अब इसको कैसे करना था? हमें ये पता था कि कार्बन 1 है, तो 1 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 इंटू एक्स, ये टोटल वेट जो होना चाहिए था ये 16 के बराबर होना चाहिए था,
क्योंकि ये क्वेश्चन तो सिंपल था, इसमें तो समझ में आ गया था भी 16 यानी मीथेन। पर अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होता, कोई बड़ा मॉलिक्यूल होता, तो क्या करते, ऐसे करके मॉलिक्यूलर मास के बराबर क्या करते, इक्वेट। तो हमें समझ में आता 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4, तो x 4 होता। अगर गैस पूछी होती तो हम CH4 बोल देते। बोलो क्लियर? कैसे करते ऐसे क्वेश्चन, समझ में आए कि नहीं आए? उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर हो गया। किसी को कोई पेट में दर्द नहीं? चलिए अगला रिलेशन। अब रिलेशन नंबर तीसरा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक, यहां रिलेशन नंबर तीसरा, तो थर्ड रिलेशनशिप हमारे पास कौन सा है बेटा? थर्ड रिलेशनशिप हमारे पास था नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर एट STP। बेटे बार बार एक बात याद करवा रहा हूं कि 22.7 लेंगे अगर प्रेशर बार में दिया हो, और अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हो तो 22.4 लीटर देते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया है तो हम 22.4 लीटर से कर लेते हैं यार, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन विल बी इजियर देन दैट ऑफ 22.7। क्लियर? एंड दिस इज फॉर एनी गैस, दिस इज फॉर एनी इक्का दुक्का तिक्का गैस, वो जो मर्जी हो। जैसे आपको बोला क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.25 moles of ammonia at STP. Find the volume of 0.25 moles of ammonia at STP. ठीक, देखो बेटे गिवन क्या है हमारे पास, N है ना? N कितना है? 0.25 है। ठीक, और हमारे को पूछा क्या है? वॉल्यूम। तो हम ये जानते हैं N इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम इज N इंटू 22.4 लीटर। तो N कितना बेटे? 0.25 इंटू 22.4, आंसर 5.6 लीटर। डन ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आपको बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटे गैस कोई भी होती, इसकी जगह मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देता, हाइड्रोजन देता, हीलियम देता, सेम आंसर आता है ना, क्योंकि हर गैस का 22.4 लीटर ऑक्यूपाइज 1 मोल। क्लियर? अब यहां बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट विच occupies 11.2 मिलीलीटर। 11.2 मिलीलीटर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्या आना था कि हमें मोल्स पूछे, तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, पर बेटे वॉल्यूम किस में दी? मिलीलीटर में। तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा? मिलीलीटर में। कम से कम हमें यूनिट तो सेम रखने हैं ना। तो हमारे पास गिवन वॉल्यूम इज 11.2। अगर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे, इंटू 1000 करोगे, सो हमने किया 22.4 लीटर इंटू 10 टू पावर 3, ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ऊपर भी मिलीलीटर था, नीचे भी क्या आ गया? मिलीलीटर। अगर ऊपर लीटर होता तो नीचे भी लीटर, ऊपर मिलीलीटर है तो नीचे भी मिलीलीटर लेना होगा। बोलो क्लियर? समझ में आया भाई? तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाता है, यहां पे आएगा 2, यानी 0.5 10 टू पावर -3 मोल्स। बोलो क्लियर? सभी को समझ में आया? पक्का? लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। फाइंड the number of moles, find the number of moles in 18 milliliter of water at STP. Find the number of moles of 18 milliliter of water at STP. Yes, quickly.
वेरी क्विकली, शाबाश, हो गया? गलत बेटा, बिना आंसर जाने जानता हूं गलत है। और लड्डूज, सबसे पहली बात क्या है, ये वाटर इज अ लिक्विड, इस पे थोड़ी लगना है वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, वो सिर्फ किसके लिए लगता है? गैस के लिए। वेपर इज एक्चुअली अ लिक्विड, ठीक? वेपर क्या होता है? वेपर इज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड, वेपर इज नॉट गैस, माइंड इट। तो इस पे गैस वाला फॉर्मूला नहीं लिखना था यार, इसलिए मेरे को पता था ये गलत है, ठीक? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बेटे ध्यान से सुनना, क्योंकि जो 22.4 लीटर वाला है वो सिर्फ किसके लिए है? गैस के लिए है, लिक्विड के लिए नहीं है। और ज्यादातर तुम्हें इसी ट्रैप में फंसाएंगे, है ना, वाटर दे देंगे, पता है लिक्विड है, और बच्चे को तो रटा हुआ है कि वॉल्यूम बस क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स V बाय 22.4 लीटर, और बस खत्म, और बस नंबर भी खत्म, ठीक? ऐसा नहीं करने का, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है? लिक्विड है। लिक्विड में वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका वेट निकालना होगा। हम ये अच्छे से जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक, वो बेटे 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। अगर नहीं भी पता है तो आज के बाद पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। एंड डेंसिटी जो होती है वो होती किसके बराबर है? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। डेंसिटी किसके बराबर होती है? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो जो आपका बेटे वेट आएगा वो गिवन वेट बाय वॉल्यूम, रादर सॉरी, डेंसिटी इज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, यही होता है। डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम ही होती है ना भाई। तो अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम, ठीक? हमें क्या निकालना था? वॉल्यूम। उसके लिए अपने को क्या चाहिए था? ठीक, डेंसिटी गिवन है, ठीक? हमारे को बेसिकली क्या निकालना है? पहले वेट निकालना है, ठीक? वॉल्यूम हमें गिवन है, कितना है? 18 मिलीलीटर गिवन है ना भाई। तो वॉल्यूम गिवन, तो हमें वेट निकालना है, वेट आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है बेटा? 1, वॉल्यूम 18। बेटे कभी भी न्यूमेरिकल करते ना, एक चीज का ध्यान रखना, यूनिट साथ में लिखा करोगे ना तो आसान रहेगा। जैसे अगर इसमें ऐसे लिखते 1 ग्राम पर मिलीलीटर और 18 मिलीलीटर, तो समझ में आता, मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसल, वेट निकल के सामने आ जाता कितना? 18 ग्राम। वेट निकल के सामने कितना आ जाता? 18 ग्राम। अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वेट वाला फॉर्मूला गैस के लिए नहीं है, वेट वाला फॉर्मूला तो सभी के लिए है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है? गैस के लिए। तो अगर गैस होती तो वॉल्यूम लगाते, अगर गैस नहीं है तो जो आपका दिया हुआ है उसको पहले किस में कन्वर्ट करो? वेट में। और अब एन निकालो, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो गिवन वेट 18 ग्राम और वाटर का मोलर वेट भी 18 ग्राम, कितने मोल आए? 1 मोल। पहले सपने में आए थे क्या? नहीं आए थे ना, पहले वही गलती करे थे ना आप लोग। तो बेटा ये ध्यान में रखना, ये एसटीपी वाली जो चीज है ना, यानी 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, ये सिर्फ किसके लिए है? गैस के लिए है। इट इज नॉट फॉर लिक्विड्स और सॉलिड्स। एम आई क्लियर? अच्छे समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर मान लो आपका गैस है तो गैस की वॉल्यूम कैसे निकालनी है, या वॉल्यूम दिया उसके नंबर ऑफ मोल कैसे निकालने हैं, और अगर वाटर दिया है तो उसको कैसे पहले वेट में कन्वर्ट करना है, ये तो समझ में आ गया। पर मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर एसटीपी ना दिया हो तो क्या करेंगे आपको? ये तो एसटीपी है, एसटीपी पे तो ऐसे दिया है, हमें पता है कि 1 मोल एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। और एसटीपी क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर, यहां हम क्या लेके चल रहे हैं? 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन मैंने बताया था आजकल लोगों को एटमॉस्फेयर पसंद नहीं, आजकल लोगों को बार पसंद है, तो आजकल हम इसको बार लेके चलते हैं, तो वॉल्यूम 22.7 लीटर लेके चलते हैं। बोलो क्लियर? बट ये एसटीपी कंडीशंस है। पर मान लो अगर एसटीपी कंडीशन ही ना गिवन हो तो क्या करोगे? जैसे आपको कह दिया कि फाइंड
the number of moles in 560 milliliter of ammonia, 560 milliliter of ammonia at 273 degrees Celsius and 2 atmosphere pressure. ठीक है दोस्तों, अब ये एसटीपी कंडीशन तो नहीं है। 273 डिग्री सेल्सियस, बेटा याद रखना केमिस्ट्री में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर भरना महापाप है। दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में केमिस्ट्री में कभी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं भरोगे, कभी नहीं। इससे बड़ा पाप केमिस्ट्री में कोई कर ही नहीं सकता कि अगर टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में भर डाले। ठीक, ये महापाप है हमारे लिए। हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, और केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 273 प्लस करते हैं। जितना भी डिग्री दिया होता है उसमें 273 प्लस करते हैं। ये 10 डिग्री दिया तो 10 प्लस 273। ठीक ठीक, अब यहां पे हमारे पास कितना दिया था ये, तो पहले टेम्परेचर आपने निकालना है इन केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर 273 तो है ही है, प्लस कितना करने को कहा मैंने? 273 प्लस करने को कहा है, तो 273 प्लस भी हो गए। ये नहीं सोचना कि जितना इधर है उतना ही प्लस करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं जितना डिग्री सेल्सियस दिया उसमें ये प्लस करना है। मान लो यहां पे 10 डिग्री दिया होता तो 10 प्लस 273 होता। मान लो यहां 100 डिग्री दिया होता, 100 प्लस 273 दिया होता। बोलो क्लियर? तो ये आ गया आपका 546 केल्विन, टेम्परेचर हो गया केल्विन में। अब रही बात प्रेशर, प्रेशर दिया 2 एटमॉस्फेयर। नाउ टेल मी, आर दे एसटीपी कंडीशंस? सो दे आर नॉट एसटीपी कंडीशंस। और हमें पता है ये जो फॉर्मूला है N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर एट एसटीपी लगता है। अब एसटीपी गिवन ही नहीं है तो दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, या तो हम P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 लगा करके, ये मान लो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है जो गिवन है और ये एसटीपी कंडीशंस हैं, तो हम इस पे एसटीपी कंडीशन में वो वॉल्यूम निकाल लें। कैसे? देखो बेटा, यहां पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हमारे पास P1, मैंने यहां पे एक्सपेरिमेंटल लिख लिया, और यहां पे एसटीपी कंडीशंस लिख ली है ना जी। एक्सपेरिमेंटली इसका वॉल्यूम कितना है? V1 560 मिलीलीटर है दोस्तों, 560 मिलीलीटर है। और इसका T1 कितना दे रखा है? 546 केल्विन। ठीक, इसका P1 कितना दे रखा है? 2 एटमॉस्फेयर। ठीक, और यहां पर एसटीपी कंडीशन में V2 यानी वॉल्यूम हमें निकालना है। एसटीपी कंडीशन का वॉल्यूम निकालना है, तभी तो हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम कहां चाहिए? एसटीपी पे, तो ये हमें निकालना है। T2 एसटीपी कंडीशन का टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। क्लियर? और P2 प्रेशर एसटीपी का कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या आया? यहां से V2 निकालना था, तो V2 किसके बराबर आया? P1 V1 T2 अपॉन P2 T1। ठीक है जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे करके कर सकते हो ना भाई। तो अपने पास P1 कितना दे रखा है? 2, V1 कितना दे रखा है? 560, T2 कितना है? 273 डिवाइड बाय P2 कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, और T1 कितना है? 446। क्लियर जी? ये कटा 2 से, ये हटा 2, तो V2 भी कितना आ गया? 560 मिलीलीटर। ये एसटीपी पे आ गया। अब ये एसटीपी पे आ गया। क्लियर? नाउ यू कैन अप्लाई N इज इक्वल टू V बाय 22.4 लीटर, है ना जी। अब क्योंकि V हमारे पास मिलीलीटर में है, तो नीचे भी किसमें लोगे? मिलीलीटर में। तो 560 डिवाइडेड बाय 22400 मिलीलीटर, ऊपर भी मिलीलीटर नीचे भी मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आगे सॉल्व कर लो, 1/40। बोलो क्लियर?
समझ में आया? तो अगर एसटीपी नहीं दिया है तो यहां तो ऐसा करो, सर हाउ T2 एंड P2 केम प्लीज रिपीट। बेटे T2 एंड P2 ये एसटीपी की कंडीशन है बच्चे, और ये हमें पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा 273 होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर होता है। बोलो नन्या, क्लियर कि नहीं? ओके, पर यार ये लंबा है ना, लंबा है ना, थोड़ा पंगा यार। पहले P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 और T2, उससे वॉल्यूम निकालो एट एसटीपी और फिर जाके कहीं पुट करो। सिंपल कर दें क्या बेटा? एक आइडियल गैस इक्वेशन आती है जिसको बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT। कभी तो सुना होगा, कभी तो सुना होगा, ठीक? नहीं भी सुना होगा तो अभी सुन लो, ठीक? PV इज इक्वल टू nRT, जहां पे P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल, R क्या है बेटा? R गैस कांस्टेंट है। R क्या है? गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है अगर इफ प्रेशर इन एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम इन लीटर में हो तो इसकी वैल्यू 0.0821 लेनी है, 0.0821 लेनी है। अगर प्रेशर इन बार और वॉल्यूम इन लीटर हो तो इसी की वैल्यू 0.083 लेनी है, 0.083 लेनी है। ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है? हमें वॉल्यूम जो भी दी गई हो उसको तो लीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको तो इसमें लीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। प्रेशर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना होगा। प्रेशर किस में कन्वर्ट करना होगा? एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे अभी पीछे जो क्वेश्चन दिया उसमें वॉल्यूम कितनी दी थी? 560 मिलीलीटर, 560 मिलीलीटर। पर प्यारे बच्चों, मैंने बोला ना वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा? लीटर में। तो पहले लीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे? डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे, ठीक? लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना आ गया? 0.56 लीटर हो गया भाई। समझ में आता है? अब टेम्परेचर, टेम्परेचर तो पता ही था 546 केल्विन। प्रेशर, प्रेशर कितना दे रखा था? 2 एटमॉस्फेयर। अब आर की वैल्यू मैंने बोला अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, वॉल्यूम लीटर में हो तो 0.081 ले लेने का, ठीक? अब ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। क्या हम निकाल पाएंगे? तो n किसके बराबर आया? PV अपॉन RT। किसके बराबर आया? PV अपॉन RT। तो P बोलो कितना? 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 0.56 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 546। सॉल्व कर लो, n आ जाएगा। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? कोई डाउट बच्चे? ऑनलाइन वाले किसी बच्चे का कोई डाउट? हाँ जी बिटिया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आपको समझ में आया कि नहीं आया? गैस कांस्टेंट बोलते हैं बेटा इसको। इट इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ जी, ये आगे आपका चैप्टर है पूरा का पूरा पुत्र, स्टेट्स ऑफ मैटर। इट इज अ फुल चैप्टर, ठीक? तो वहां यही इक्वेशन डिराइव करनी है हमने, कहां से आई, कैसे आई, क्यों आई, ये सारी की सारी कहानी आपको बताई जाएगी, ठीक? पर जो वॉल्यूम वाला ना, ये थोड़ा ट्रिकी काम निकला, ठीक है? बाकी तो सब इजी था, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी निकला। क्यों? पहली बात तो हमें पता थी कि हमारे पास n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर एट STP, और अगर ऊपर वॉल्यूम मिलीलीटर में तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? मिलीलीटर में लेना पड़ेगा। तो पहले तो सिंपल था, ठीक? वॉल्यूम निकालना था, बहुत इजी था। पर ये फॉर्मूला ओनली फॉर गैसेस है,
ये लिक्विड या सॉलिड पे अप्लाई नहीं होता। और दूसरी बात, ओनली एट एसटीपी है। अगर मान लो लिक्विड आ जाते हैं तो लिक्विड में हम पहले क्या निकालते हैं? वेट। कैसे निकालते हैं? डेंसिटी इज वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इससे वेट निकाल के फिर वेट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक। और अगर एसटीपी ना दिया हो तो दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 कर लेंगे, और या फिर आप क्या करोगे? PV इज इक्वल टू nRT लगा लोगे। अगर आप इसमें करते हो P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को 1 1 ले लो, एसटीपी कंडीशन को 2 2 ले लो, और T2 हमेशा इतना ही होगा और P2 हमेशा इतना ही होगा। अगर यहां बार होगा तो यहां बार लेंगे, यहां एटमॉस्फेयर होगा तो यहां पे एटमॉस्फेयर लेंगे, उस हिसाब से वॉल्यूम चेंज होता है। बोलो क्लियर? और फिर जो V2 है, V2 निकाल के फिर वो पुट करेंगे एसटीपी पे, ठीक। और यहां फिर सिंपली PV इज इक्वल टू nRT लगाएंगे, पर उसमें वॉल्यूम जो भी दी गई हो उसमें किसमें कन्वर्ट करना? लीटर में। प्रेशर जो भी दिया हो टॉर में, mm में, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है या तो एटमॉस्फेयर में या फिर बार में, ठीक। और अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है तो बेटे ये वैल्यू लगती है, और अगर प्रेशर बार में होता है तो ये वैल्यू आर की लगा के निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो तीनों रिलेशनशिप एक्सप्लोर हो चुके हैं, ठीक। हाँ जी बोलो। जो पिछले वाला था, अगर उसमें हमें एटमॉस्फेयर की जगह वो दिया बार दिया तो नीचे भी फॉर्मूला में बार ही लगेगा। हाँ जी, फिर 22.7 से डिवाइड होगा। अगर कभी प्रेशर बार में होता है तो डिवाइड किससे करते हैं? 22.7 से। फिर हम मोलर वॉल्यूम 22.4 नहीं लेके 22.7 लेते हैं। अब मैंने अलग अलग से रिलेशनशिप एक्सप्लोर किए। पहले मैंने आपको नंबर वाला करवाया, फिर वेट वाला करवाया, फिर वॉल्यूम वाला करवाया। चलो बेटे अब बनाते थोड़ी सी खिचड़ी। खिचड़ी इन द सेंस, गिवन वेट है, निकालना नंबर है, गिवन नंबर है, निकालना वॉल्यूम है, ठीक। यानी इनको मिक्स एंड मैच करना है, ठीक। तो चलिए अब हम पहले करेंगे खिचड़ी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। पहले बहुत सिंपल से शुरू करेंगे और सिंपल में धीरे धीरे डिंपल डालते जाएंगे। आई थिंक सो टाइम हो गया है, मेरे को इशारा मिल गया है। तो नेक्स्ट टाइम विल मूव फर्दर फ्रॉम दिस, इससे आगे नेक्स्ट टाइम मूव करेंगे बेटा, ठीक। क्योंकि ऐसा ना हो जाए बहुत ज्यादा हो जाए। जितने क्वेश्चन तुम्हें करवाए प्लीज गो थ्रू देम। आप मेरा नंबर ले सकते हैं सेंटर से, ठीक। तो बड़ी इजीली कभी भी डाउट हो यू कैन जस्ट आस्क एट व्हाट्सएप, ठीक। मैं नंबर दे देता हूं, बाई चांस कोई डाउट हो जस्ट मैसेज मी, है ना। नंबर है 7696617837। किसी को कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप कर सकते मेरे को, सर ये चीज नहीं। दुनिया का कोई डाउट लाओ यार केमिस्ट्री में, जो पढ़ा रहा हूं वही नहीं। जैसे आज आते ही हमारे चिराग भैया ने मेरे को क्वेश्चन दिया, तो कहते हैं कि सर मैंने कोई वीडियो देखी, उसमें बोला कि जो ग्लास है वो रूम टेम्परेचर पे बीईसी की तरह एग्जिस्ट करता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली फॉल्स बेटा, डेफिनेटली फॉल्स। ग्लास बीईसी की तरह रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, बट अंडर अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम प्रेशर टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। समझ में आई? एज इट इज नहीं करेगा, विच इज रॉन्ग बेटा, ठीक। तो ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन हमारे से पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि नहीं हो गई, ठीक। तो ये फोन नंबर है, यू कैन आंसर, यू कैन मैसेज मी एनी डाउट ऑफ योर केमिस्ट्री, एनी मतलब एनी डाउट, ठीक। सर लास्ट टाइम आपने कार्बन 12 का रीजन पूछा था। हाँ, कार्बन 12 का रीजन पूछा था, किसी बच्चे को समझ में आया? मतलब सर एक्सप्लोर तो करा, हाँ, उतना एग्जैक्ट समझ नहीं आया। एग्जैक्ट समझ नहीं आया। हाँ जी बेटे। सर क्योंकि पहले ऑक्सीजन, उससे सबसे पहले हाइड्रोजन लिया था, शाबाश, फिर उसके बाद ऑक्सीजन लिया था, शाबाश, फिर कार्बन लिया। हाँ जी। 1960 के बाद कार्बन से सबसे ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही थी, तो कैलकुलेट किया। और जब ऑक्सीजन से कर रहे थे तो उसमें ऑक्सीजन बहुत कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता था,
तो उसमें कुछ इशू आया, वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, पर बाकी बच्चे ने जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन दिया था कि 1 मोल में हम बोलते हैं दे आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज दे आर प्रेजेंट इन 0 पॉइंट, हमने बोला था 0.012 kg ऑफ कार्बन 12। तो मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा था कार्बन 12 ही क्यों लिया। बच्चे ने अच्छे से एक्सप्लोर किया है। इसने बोला कि हमने पहले शुरुआत में हाइड्रोजन लिया था, ठीक, हाइड्रोजन के बाद हमने ऑक्सीजन भी लिया कुछ समय के लिए, और बाद में हमने कार्बन 12 लेना शुरू किया, ठीक, क्योंकि उससे वैल्यूज एग्जैक्ट आ रही थी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आ रही थी, पर इसको यह नहीं पता ऐसा क्यों था, ठीक। तो मैं तुम्हें समझाता हूं ऐसा क्यों था, कार्बन 12 ही क्यों लिया गया। देखो बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। एक का मास 1, दूसरे का मास 2, तीसरे का मास 3। और ये कभी अलग अलग नहीं होते, ये एक ही सैंपल में इकट्ठे पाए जाते हैं। इससे हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 1 ना होके 1.008 होता है। कितना होता है? 1.008 होता है बेटा। तो उससे कैलकुलेशन में अब्रप्टनेस आ जाती, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि लाइटेस्ट वेट नहीं बनता, ये लाइटेस्ट वेट नहीं बनता। ऐसे ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते थे, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, उसकी भी परसेंटेज नेचुरली अकरिंग में होती थी। कार्बन 12 के आइसोटोप तो है, पर नेचुरली एग्जिस्टिंग सिर्फ एक है, कार्बन 12। नेचुरली एग्जिस्टिंग सिर्फ एक है, क्या? कार्बन 12। कार्बन 14 सुना होगा, पर वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है बाय कॉस्मिक रेज, जब अर्थ पे टकराती हैं तब बनता है, नेचुरली एग्जिस्टिंग नहीं है। तो उसका अगर 1/12 करो तो लाइटेस्ट नोन वेट आ जाता है। कार्बन के एक एटम के मास को 1/12 कर दो तो लाइटेस्ट नोन वेट आ जाता है, क्योंकि इसमें कोई और आइसोटोप नहीं होता। तो इससे एग्जैक्ट वैल्यूज इसलिए मिलती है कि कार्बन 12 का, कार्बन का कोई और नेचुरली नोन आइसोटोप मिक्सचर में कार्बन 12 के साथ नहीं होता। बाकी सब में आइसोटोप्स थे, इसलिए वैल्यू में थोड़ा सा फर्क आ रहा था, लाइटेस्ट नोन वेट नहीं बन रहा था। इसलिए हमने लाइटेस्ट नोन वेट को कार्बन का, कार्बन 12 से लिया था। जब मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा 1 AMU क्या होता है, ठीक, तो बताऊंगा 1 AMU 1/12 ऑफ कार्बन को क्यों बोलते हैं, वहां पे दोबारा क्लियर करूंगा। अभी के लिए समझ लो, क्योंकि कार्बन 12 का कोई और नेचुरली नोन आइसोटोप नहीं होता है। बाकी सारे एलिमेंट्स, हाँ जी, बाकी सब एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। तो लाइटेस्ट नोन अगर मास चाहिए था तो कार्बन से ही मिलता है, इसलिए हमने कार्बन को ही यूज किया था। क्लियर? थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बट में सिर्फ फुल नेम कार्बन का फिर